कैसी तबीयत है तुम्हारी अरुण? अरे अब तो फर्स्ट क्लास लगता है। हेलो अरुण। सब नकली एक्टिंग, साले सब एक्टिंग करते हैं। अरुण ऐसी शक्ल क्यों बना रखी है? आईना देखा तुमने? मुझे आईना ना दिखाओ, इसमें कोई पागल नजर आता है। ये मैं नहीं, इसमें सारा जहां नजर आता है। तुम्हारा मतलब है ये सारा जहां पागल है? हम सब पागल हैं? तुम पागलों से बचने के लिए ही तो मैं यहां आकर बंद हो गया हूं। मतलब की बात करो। अरुण, मेहमानों से इस तरह बात नहीं करते। अच्छा इनसे मिलो, ये हैं हमारे नए मेहमान विक्रम सिंह। पुलिस वाला है ये। नाम क्या है तेरा? विक्रम सिंह। 64257557। 64255757 64255757। लेकिन ये तो मेरा नंबर है। इसमें चौंकने की बात नहीं है विक्रम साहब। पर उसे मेरा टेलीफोन नंबर। इसने बैठे बैठे पूरी टेलीफोन डायरेक्टरी याद कर ली है। देखा मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम सब मुझे पागल बनाने की कोशिश में हो। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। हाँ अरुण, हम तुम्हें छोड़ देंगे। कब छोड़ोगे? कब? लेकिन मुझे और शौक मत देना। बहुत दुखता है, बहुत दुखता है। मैं पागल हो जाऊंगा। अरुण, एक्साइट मत हो। मैं भाग जाऊंगा। ये दीवारें तोड़ के भाग जाऊंगा। अरुण, तुम यहां से चले जाना चाहते हो ना? हम तुम्हारा सपना पूरा कर देंगे। अरे सपना कहा तुमने? मैं मार दूंगा उसे। उसी ने तुम्हें यहां भेजा है। ये उसी की चाल है। अरुण, मैं भाग जाऊंगा मैं। दुनिया की कोई पुलिस मुझे नहीं रोक सकती। छोड़ दो मुझे, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। मार दूंगा सपना को। छोड़ो। मैंने तो सिर्फ सपना कहा था। सपना ही तो वो लड़की है जिसके कारण ये पागल हुआ और हमेशा के लिए उससे बिछड़ गया। अच्छा, अब वो उसे कभी नहीं मिल पाएगा। दिलवाले तो बहुत देखे, लेकिन प्यार में जो पागल हो जाए, ऐसे दिलवाले को आज पहली बार देखा। लगता है कि आज फिर मंडप जलाकर आया है। हाँ? शाखा का बस चले तो हर मंडप चला दे। यहाँ के 40 गांव में किसी की शादी ना हो। प्रेमी है, पागल है, दीवाना है। पर ये मत भूल कि दुनिया की नजरों में तू आतंकवादी है, और आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती। प्रेम कहानी में एक लड़की होती है, एक लड़का होता है, एक लड़का होता है। सुना, लड़का होता है। कभी किसी ने कहा कि आतंकवादी होता है? नहीं, क्योंकि आतंकवादी की प्रेम कहानी होती ही नहीं। लेकिन एक माजी तो होता है। अरे माजी को भूल, गए हुए कल को भूल जा, और आज जो तेरे सामने खड़ी है उसे देख। राख के ढेर में शोलों को हाथ लगाने की कोशिश मत कर, चल जाएगी। नाम मेरा शबनम है, पर आग तो मैं भी हूं शाका। दिल जले, दिल जले। अरे लाले, यहां तो सभी दिल जले हैं।
अरुण, क्या हुआ? आज सपना ने कह दिया कि वो मुझसे प्यार करती है। हाँ? मैं विशाल जो बना हुआ था। अरुण, बंद करो ये विशाल बनना। ये खेल तुम्हें मार देगा। अरुण नहीं मरता। सपना मरने नहीं देगी अरुण को। क्या करूं? दिल को रोकता हूं तो आंखें भटक जाती हैं, आंखें बंद करता हूं तो ख्वाब भटक जाते हैं, ख्वाबों को तोड़ता हूं तो ये हाथ भटक जाते हैं। पता नहीं पूजा, ये हाथ क्यों भटक जाते हैं? मैं कैसे बताऊं उसे कि मैं बुरा नहीं, बस मैं अपने बस में नहीं। कहाँ चले गए थे हम सबको छोड़कर? पता है डैडी जी को कितनी चिंता हो रही थी। मुझे ना सही, उन्हें तो बताकर जाते कि तुम कहाँ जा रहे हो। तुम नहीं होते हो तो मेरे मन में कैसे कैसे बुरे ख्याल आने लगते हैं। अगर डैडी जी के सामने मैं कमजोर पड़ जाती तो उन पर क्या गुजरती, कभी सोचा है तुमने? मैं बेटी हूं उनकी, उन्हें मेरी परवाह है, मगर तुम्हें तो मेरी जरा भी परवाह नहीं। क्या यही तुम्हारा प्यार है? वादा करो कि तुम आइंदा कभी ऐसा नहीं करोगे, बिना बोले कहीं नहीं जाओगे। मैं कसम खाता हूं नेहा, आज के बाद कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हें छोड़कर, इस घर को छोड़कर। मेरी बेटी के सिर पर हाथ रखकर झूठी कसम खाने की हिम्मत कैसे की तूने? उसको जेवरा चुरा कर यहां से भाग गया था ना तू, तो फिर वापस क्यों आया? और क्या ले जाना चाहता है यहां से? निकल जा यहां से, इससे पहले कि मैं तुझे बद्दुआ दूं। यहां से निकल जा। जस्ट गेट आउट। बद्दुआ क्या? आप मेरी जान ले लीजिए, क्योंकि मैं ही आपके बेटे की मौत का जिम्मेदार हूं। आपके बेटे की मौत एक्सीडेंट नहीं थी, उसे मार दिया गया था विक्की समझकर। मैं वापस आया हूं क्योंकि आपके बेटे का कर्ज है मुझ पर। मुझे एक मौका और दीजिए बाबूजी। नेहा ठीक हो जाएगी। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं बाबूजी, आपकी बहू की खातिर, आपके मरे हुए बेटे की खातिर। ठहरो। मुझे पता है आपके और कानून के बीच में जंग चल रही है। आप कानून तोड़ें या कानून आपको, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं यहाँ सिर्फ इतना समझाने आया हूँ कि दोबारा इस जंग में मेरे भाई को घसीटने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना कानून मुझे अपने हाथों में लेना पड़ेगा, और ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। छोटा मुंह और बहुत बड़ी बात कह गए तुम। ये धमकी देने से पहले अपनी औकात और हमारी हैसियत तो देखी होती। ड्यूटी का हाथी को धमकाना अच्छा नहीं लगता बरखुरदार। छोटी होती तो बहुत छोटी है शोभराज साहब, लेकिन अगर हाथी के कानों तक पहुंच जाए तो उसकी मौत का कारण बन जाती है। और आप अपनी जिस हैसियत की बात कर रहे हैं ना, उस हैसियत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं मैं। बहुत अमीर करोड़पति हैं आप,
लेकिन अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए भिखारी बनकर मेरे बाबूजी के सामने भीख मांग चुके हैं आप। सुना है ये हाथ मेरे बाबूजी के गिरेबान तक भी पहुंच चुके हैं। 10-15 मिनट लोहे के वजन उठाकर कसरत कर लेने से ये मत समझिए कि आप बहुत मजबूत हो गए हैं। मैं हर दिन 15 घंटे पिछले 15 सालों से सिर्फ लोहे का काम कर रहा हूँ, और लोहे से जब शीशा टकराता है तो उसके इतने टुकड़े हो जाते हैं कि गिनना मुश्किल हो जाता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, एंगर। किसी और को सुनाना, मैं सिर्फ एक जुबान समझता हूँ, हिंदुस्तानी, और उसमें एक कहावत है, 100 सुनार की और 1 लोहार की। मेरा भाई मेरी माँ के जीने का सहारा है, और अपनी माँ को उसकी जिंदगी लौटाने का वादा किया है मैंने। उसकी जिंदगी छीनने की कोशिश करने वाले की सांसें उसके ही सीने में दफन कर दूंगा मैं। याद रखना। भाइयों, आज मेरी अपनी पत्नी के साथ हमारी शादी की 25वीं सालगिरह है। इस खुशी के मौके पर आप सबने शामिल होकर हमारी खुशियों को 4 चांद लगा दिए हैं। आज मुझे एहसास हुआ कि अपनी पत्नी के साथ 25 साल गुजारने के इनाम में कितनी बधाइयां मिलती हैं। एक पंथ 2 काज। आज हमारी जिंदगी की खुशियों में एक खुशी और शामिल होने वाली है। हमें कहते हुए बहुत खुशी होती है कि आज हम अपने बेटे राजा की मंगनी की रस्म भी यहीं पूरी करने वाले हैं, और यह भी कहते हुए खुशी होती है कि हमारे खानदान की होने वाली बहू इसी महफिल में मौजूद है, और हम अभी आपसे उसका परिचय करवाएंगे। हमारी होने वाली बहू है। 1 मिनट डैडी। जीते रहो, जीते रहो। माइक। ये मैं आप सबसे माफी चाहता हूं अगर मुझसे कोई गुस्ताखी हो जाए, मगर मैं आप सबसे और अपने डैडी से एक चीज की इजाजत जरूर चाहूंगा कि मैं अपने होने वाले साथी का परिचय खुद कराऊं। इजाजत है डैडी? हाँ, इजाजत है। लेडीज एंड जेंटलमैन, हर इंसान अपने लिए एक ऐसा साथी चुनना चाहता है जो उसकी खुशी और गम में बराबर का साझेदार हो। मैंने भी अपने लिए एक ऐसा ही साथी चुना है जो सिर्फ और सिर्फ राजा से प्यार करता है। और वो साथी है ये। पल्लवी। क्या बात है डैडी? राजा, अगर ये मजाक है तो इसे यहीं खत्म कर दो। बेमौका मजाक बहुत महंगा साबित होता है। डैडी, ये मेरी जिंदगी का सबसे अहम फैसला है, ये मजाक कैसे हो सकता है? फैसला हमने किया था राजा, और हमारी मर्जी के बगैर वो फैसला कोई नहीं बदल सकता। ये सारे मेहमान तुम्हारा छिछोरापन देखने के लिए नहीं, बल्कि ठाकुर सूरज भान सिंह के बेटे राजा और राणा साहब की बेटी मधु की मंगनी में शरीक होने के लिए आए हैं। वो मधु जिससे तुम प्यार करते हो। नहीं डैडी, मधु मेरी दोस्त है, प्रेमिका नहीं। मैंने मधु को कभी उस नजर से नहीं देखा और ना ही कभी चाहा है। मैंने चाहा है तो सिर्फ इस लड़की को, और मेरी शादी होगी तो सिर्फ इस लड़की से जिससे मैंने जन्म जन्म साथ निभाने का वादा किया है।
सूरजभान! आज फिर इस हवेली में 25 साल पुरानी कहानी दोहराई गई है। फिर किसी शरीफ इंसान की पगड़ी उछालकर तुमने अपने घमंड के पैरों तले रौंदने की कोशिश की है, और दोनों बार पगड़ी हमारी ही मिली तुम्हें। राणा साहब, मेरी बात तो सुनिए। बंद करो अपनी जुबान। तुम्हारी जुबान की अहमियत है क्या जो हमसे बात करने की जरूरत करे? आज हम बोलेंगे और तुम सिर्फ सुनोगे। इसी चौखट पे 25 साल पहले मेरी बहन ने अपनी जिंदगी का गला घोंट दिया था, और आज मेरी बेटी के साथ भी यही हुआ है। बार बार सिर्फ भगवान माफ कर सकता है, इंसान नहीं। और वो भी ऐसा इंसान, मुझ जैसा इंसान, जिसकी गैरत को तुमने बार बार ललकारा है। ठाकुरों के नाम पे तुम एक दाग हो। ठाकुर की औलाद नहीं तुम, दोगले हो, दोगले। ठाकुर साहब, जबान संभाल के बात कीजिए। राजा, मैं आज चुप नहीं रहूंगा। इस घमंडी ठाकुर को बता देना चाहता हूं कि चूड़ियां हमने भी नहीं पहन रखी, जो इसकी धमकियों से डर जाएंगे। कह दीजिए इनसे ये जब चाहे अपनी दिल की हसरत निकाल लें। बदतमीज, गुस्ताख, तेरी ये हिम्मत के बड़ों के सामने अपनी जुबान चलाए। हमने तुझे सीने से लगाकर रखा था, सर पर बैठने की इजाजत नहीं दी थी। तुमने तो अपना घटिया फैसला सबको सुना दिया। अब कान खोलकर हमारा फैसला भी सुन लो। इस घर में अगर कोई बहू आएगी तो वो राणा साहब की बेटी मधु ही होगी। वाह डैडी, मैं तो आपको आदर्श मानता था कि प्यार के लिए आपने दुनिया की परवाह नहीं की, मगर आज मालूम पड़ा कि आप कितने खुदगर्ज हैं। आज आप राणा की धमकियों से डरकर अपने बेटे के प्यार के दुश्मन बन बैठे। अभी तक तो तुमने हमारा हुक्म सुना है, अब हमारी चेतावनी भी सुन लो। उस लड़की के साए से भी तुम दूर रहोगे। आपका हुक्म सुन लिया, लेकिन मैं अपनी जिंदगी से दूर नहीं रह सकता। सूरजभान, तुम्हारे बेटे का फैसला हमने सुन लिया, अब हमारा फैसला भी सुन लो। उसकी नादानी की वजह से अगर हमारी बेटी को कुछ हुआ तो हम तुम्हारे खानदान की जड़ों को उखाड़ कर फेंक देंगे। नहीं राणा, दोस्त, तुम एक बार फिर गलतफहमी का शिकार हो रहे हो। भाई गाय तू, ए भाई, इधर हो छोटे। देखो, मैंने तुम्हें अपनी पूरी लव स्टोरी सुना दी। रामकली का मुजरा भी देखा, शराब भी पी, लेकिन तुम हो के अपना भाव कम करने के लिए तैयार ही नहीं हो यार। बताते ही नहीं हो कि जिसने इस पत्थर में दरार डाल दी वो किधर है। अगर मुझे वो पता होती किधर है तो मैं इधर थोड़ी होता। क्या मतलब? मतलब ये, मुझे पता नहीं, वो मेरी जिंदगी से चली गई, मेरी जिंदगी को लेके चली गई। लेकिन क्यों चली गई? रीजन क्या था भाई? मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया छोटे, इतना बुरा किया कि मैं बता भी नहीं सकता। इम्पॉसिबल, मेरा भाई किसी के साथ बुरा सलूक कर ही नहीं सकता। मैं उसे पहचान नहीं सका छोटे। जिंदगी में कभी कभी कोई मिल जाता है तो मालूम पड़ता है कि क्या पाया, लेकिन जब वो चला जाता है तब मालूम पड़ता है कि क्या खो दिया। दुख तो इस बात का है छोटे कि उसने मुझे प्रायश्चित करने का मौका भी नहीं दिया, सजा भी नहीं दी मुझे, लेकिन मैंने खुद को सजा दी। मैं जिंदगी में शादी नहीं करूंगा, वो जगह किसी और को नहीं दूंगा जो उसकी थी। ए भाई, बस आगे मत बोल, तेरी आंखों ने सब कुछ बोल दिया। लेकिन भाई, तू कैसा भाई है? इतना बड़ा गम तूने अकेले ही उठाया, मुझे नहीं बताया। भाई समझ के नहीं, दोस्त समझ के ही बता देता।
मैं तेरा दोस्त भी हूं ना भाई। छोटे, अपनों को खुशियां बांटी जाती हैं, गम नहीं। नहीं भाई नहीं, आज से ये काम तेरा नहीं मेरा है। मैं ढूंढूंगा उसे, मैं उससे माफी मांगूंगा और अपने हाथों से तेरी दुल्हन बनाऊंगा। वैसे भाई, इस पत्थर में दरार डालने वाली का नाम क्या है? वर्षा। अरे छोड़ यार वर्षा की बातें, तू अपनी वाली का बता, कैसी है? खूबसूरत है? बहुत खूबसूरत है, इससे ज्यादा खूबसूरत लड़की मैंने तो नहीं देखी। तू इसलिए बोल रहा है छोटे क्योंकि तूने मेरी वाली को नहीं देखा। और भाई तुम इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुमने मेरी वाली को नहीं देखा। हम सॉरी यार, मेरी वाली से खूबसूरत और कोई लड़की नहीं हो सकती। लगी शर्त, एंगेजमेंट वाले दिन मेरी वाली को देखकर खुद ही फैसला कर लेना भाई। मेरा चैलेंज है कि उसका चेहरा देखकर आपके चेहरे का रंग उड़ जाएगा। लग गई? लग गई।